नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। रब्बना इन्ना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो मेरी ऑनलाइन बहनें सुन रही हैं सब खैरियत से होंगी। तो आज जो है, आज हम कुरान की तफसीर जो है वो नहीं करेंगे। आज से हमारा जो है 10वां पारा शुरू होना था, 10वें पारे को हमने स्टार्ट करना था आज, लेकिन कुछ नए मेंबर्स की वजह से जो है मैंने ये सोचा है कि कुरान के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। कुरान जो है वो कुरान क्या है, ठीक है, कुरान को इतनी अहमियत क्यों हासिल है, कुरान में क्या है, ठीक है। तो कुरान के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, क्योंकि जब एक दफा कुरान पाक को शुरू कर दिया जाएगा तो आपको समझने में भी कुरान को आसानी होगी, ठीक है। जब वही की बात आएगी तो आप लोगों को जानने में आसानी होगी कि वही जो है वो किस तरह से आती थी, ठीक है, और क्या होता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने के बाद जो है वो क्या करते थे, क्या उनका अमल होता था, ठीक है। इसी तरह कुरान बताया जाएगा कि शान नजूल, ठीक है, जो हम शान नजूल रमजान में पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं कि शान नजूल जो था वो किन मौकों पर क्या उसका जरूरत पेश आती थी तो उस आयत को नाजिल किया जाता था। फिर नासिक और मनसूख को देखा जाएगा कि नासिक क्या है और मनसूख क्या है, ठीक है। अभी तक आप लोगों में से कौन जानता है नासिक किसे कहा जाता है और मनसूख किसे कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम दौरा कुरान करते आए हैं, कुरान पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि कोई बता सकता है नासिक और मनसूख क्या है? मंसूख तो मेरे नासिक का मुझे नहीं पता। मंसूख का ये है कि अल्लाह ताला का कोई फरमान वो नासिल हुआ, आगे जाके फिर उसको किसी वजह से खुद ही अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया, ठीक है। इसको कहा जाता है मनसूख, ठीक है। नासिक जो अभी तक मौजूद जो है, अभी जिनका हुक्म है। नासिक वो है जो अभी तक मौजूद है, ठीक है, नासिक उसको कहा जाएगा, ठीक है। नासिक है, नासिक है, ठीक है। नून अलिफ सीन खे। तो कुरान के बारे में जानने को हम क्या कहते हैं? अलूमुल कुरान कहा जाता है, ठीक है। कुरान को जानना क्या कहलाता है? अलूमुल कुरान कहलाता है, ठीक है। अलूमुल कुरान क्या है? अलूमुल कुरान क्या है? कुरान में वही की कैफियत, कुरान में वही की कैफियत, नजूल कुरान की इब्तदा और तकमील, जमा कुरान, तारीख, तदवीन। तदवीन किसे कहा जाता है? तदवीन कहा जाता है कुरान को इकट्ठा करना, ठीक है, कुरान को इकट्ठा करना। हम सब जानते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ, ठीक है, तो कहाँ पर नाजिल हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर जो है वो नाजिल हुआ, ठीक है। अब कभी कुरान पढ़ते सोचा कि किस तरह से इकट्ठा किया गया होगा, क्या हुआ होगा, कि किस तरह से इसको एक किताब की शक्ल में किया गया है? क्या अल्लाह ने किताब जो है वो उतारी थी? जी, आप बताएं मुझे कि कुरान की जो किताब है, जो कुरान किताब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, अल्लाह ने कुरान को किताब की शक्ल में उतारा था? कुरान को थोड़ा थोड़ा क्या अब किसी बुक में या किसी नोटबुक में नाजिल किया था या किसी पेज पे नाजिल किया था? नहीं,
नहीं, ठीक है, औरल नाजिल किया था, ठीक है। लेकिन जो आज हमारे पास किताब की शक्ल में मौजूद है वो नहीं था पहले, ठीक है। तो हम ये देखेंगे किस तरह तदवीन कुरान हुआ, किस तरह कुरान को जमा किया गया, किस तरह तकमील हुई कुरान की, ठीक है। और नासिख और मनसूख बता दिया, मदनी और मक्की सूरतों की पहचान, ठीक है, मदनी और मक्की सूरतों की पहचान, ठीक है, ये बताया जाएगा। और मौकम और मुस्तशबिहात आयात के बारे में बताया जाएगा। इजाजुल कुरान, कुरान को इतना एजाज क्यों हासिल है, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और पहले बता दूं कि ये जितनी कुछ मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ कुरान के बारे में, ये आज कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन जो जरूरी जरूरी बातें हैं जब हम कुरान पढ़ेंगे उसको हमें समझने के लिए आसानी होगी, वो मैं आपको बता दूंगी आज, ठीक है, वो आपको मैं आज बता दूंगी। कुरान में सबसे पहली बात हमें ये देखनी होगी नाम और वजह तस्मिया, ठीक है। कुरान का नाम और वजह तस्मिया क्यों रखा गया, ठीक है, कुरान कहने की वजह क्या है, कुरान को कुरान कहने की वजह क्या है। कुरान करीम के 55 नाम है, कुरान करीम के 55 नाम है। अरबों के यहाँ ये होता था जब उनको किसी चीज के यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती थी, अरब जो थे वो जब किसी चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे तो उसके बहुत ज्यादा नाम रखा करते थे, ठीक है, इसके बहुत ज्यादा नामों को रखा करते थे और उसी नामों से वो पुकारा करते थे, ठीक है। जैसे आज हम अपनी औलादों को निक नेम देते, ठीक है, निक नेम देते हैं, किसी को मुन्ना, किसी को गुड़िया, किसी को रानी, ठीक है, इस तरह कहते हैं। इसी तरह जब उनको किस चीज से मोहब्बत होती थी तो वो उससे बहुत ज्यादा नाम रख दिया करते थे और उसको वो हर शख्स जो था अपनी पसंद के नाम से पुकारता था, ठीक है। तो ये किसके यहाँ मौजूद थी ये रिवायत, अरबों में, ठीक है। तो वो कोई जिस तरह अरबों में घोड़े के नाम पर आप घोड़ों के नाम देखें, अरबों को घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे, तो अरबों ने जो है घोड़ों के नाम बहुत ज्यादा रखे। तलवारें उनको बहुत पसंद थी, तलवारों को बहुत शौकीन थे अरब, ठीक है। इसी तरह उन्होंने तलवारों के बहुत से नाम रखे हैं। जब हम हदीस पढ़ते हैं तो हमें घोड़ों के भी नाम मिलते हैं और तलवारों के नाम भी मिलते हैं, यानी कि 100 से ज्यादा जो है वो घोड़ों के नाम मिलते हैं, 100 से ज्यादा घोड़ों के नाम हमें हदीस में मिलते हैं। कुरान के जो नाम है ज्यादातर सिफाती नाम है, ठीक है, कुरान के ज्यादातर सिफाती नाम बताए गए हैं, ठीक है। कुरान को करीमुन भी कहा गया है, ठीक है, कुरान को मुजीबुन भी कहा गया है, कुरान को अजीमुन भी कहा गया है, कुरान को अजीजुन भी कहा गया है, और कुरान को नूरुन, मौज़तैन, ठीक है, शिफाउन, रहमतन, मुबारकुन, हकीमुन और मुनीरुन, बशीरुन, नजीरुन, जी, हाँ जी, ठीक है। ये जो है ये कुरान की जो है ये क्या नाम है, सिफाती नाम है, ठीक है। अब जो कुरान में खुद अल्लाह ने जो है नाम इनको दिया गया है, कुरान को दिया गया है, वो मैं 5 आपको नाम बताऊंगी, ठीक है। वो 5 नाम क्या है, अल कुरान, ठीक है, अल फुरकान, अल जिक्र, मुबीन, ये कुरान में अल्लाह ताला ने ये जो नाम बताए हैं, ठीक है, वाली ये नाम जो है अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान में इनका जिक्र मौजूद है, इन नामों का जिक्र मौजूद है, ये नाम जो है हमें कुरान में मिलते हैं, अल कुरान, अल फुरकान, अल जिक्र, ठीक है, मुबीन, अल किताब और तंजील, ठीक है। तंजील का मतलब क्या है, तंजील का मतलब है ठहर ठहर कर, ठीक है, तंजील का मतलब है ठहर ठहर कर, ठीक है। अब इससे हमें क्या बात समझ में आती है, इससे हमें क्या बात समझ में आती है, इससे हमें ये कुरान मालूमात में आती है कुरान को ठहर ठहर के अदा करना, ठीक है, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना। बाज लोग कहते हैं कि तजवीज से कुरान को क्यों पढ़े, ठीक है, कुरान को तजवीज से पढ़ना जरूरी है, कुरान को तजवीज के साथ पढ़ना क्यों जरूरी, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान को जो है तंजील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, ठीक है, उसका हक अदा करके पढ़ो। जब हम ठहर के पढ़ेंगे तभी उसका हक अदा करेंगे।
जी, सूरह मुज़म्मिल में भी यही कहा गया है, अगर हम रवानी के साथ कुरान को पढ़ जाएंगे तो हम उसका हक नहीं अदा करेंगे, जरूर कहीं जेर जबर पेश की गलती हो जाएगी, ठीक है। और कहीं पे आप देखें कि किसी लफ्ज पर जबर है और हमने जबर के बजाय उसको पेश कर दिया है, तो उसका मतलब जो है वो बदल जाता है, यानी कि जो कुरान में लिखा हुआ है उसको आपने बदल दिया, ठीक है, बदल दिया। अच्छा जी, जो मैंने 5 नाम बताए आपको, ये किसने मुंतखब किए अपने लिए? अल्लाह ने। अल्लाह ने मुंतखब किए कुरान के लिए, ठीक है, ठीक है। कुरान, अल जिक्र, अल फुरकान भी है, अल फुरकान, अल किताब, अल मुबीन, अल मुबीन। ये नाम जो मैंने आपको बताए हैं ये कुरान में 61 टाइम आए हैं कुरान में, ठीक है। ये जो मैंने भी 5 नाम बताए हैं कुरान के 60